बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ काठियावाड़ी छोलों की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत सिंपल और बहुत कम वक्त में बनने वाली रेसिपी है। छोलों की चाट हमारे घरों में इफ्तारी में लाजमी बनाई जाती है और सभी शौक़ से खाते हैं। तो हम इसको थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में लेकर आए हैं काठियावाड़ी छोले। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने चने लिए थे 1 कप, जिनको मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया है। पानी चनों का मैंने फेंका नहीं है बल्कि इसके अंदर ही रहने दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है इमली का पल्प तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये एक बॉयल आलू है मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने पानी में घोल लिया है। थोड़ा सा ही पानी लिया था मैंने इसके अंदर। इसके अलावा थोड़े से मसाले लिए हैं, जिनमें मैंने लिया है नमक आधा टीस्पून, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने चाट मसाला, 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी, आधा टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, पापड़ी ली है हस्बे ज़रूरत, और हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज ली। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी को बनाना। तो मैंने छोलों को दोबारा से फ्लेम पे रख दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है। इसके अंदर पानी 1 गिलास के करीब है, क्योंकि काठियावाड़ी छोलों में थोड़ी सी ग्रेवी होती है इसलिए इसमें मैंने पानी ज़्यादा रखा है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये इमली का पल्प, और ये सारे मसालों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नमक और लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा पकने दूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो ये देखें इसमें थोड़ा सा बॉयल आ गया है, तो मैं अब इसके अंदर ये बॉयल आलू ऐड कर रही हूँ और अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है ताकि इसके अंदर एक और बॉयल आ जाए। तो देखें बॉयल अच्छे से आ चुका है। इसके अंदर मैं कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ। उसको भी आप अपने हिसाब से कर ले सकते हैं कि आपको कितनी थिक ग्रेवी चाहिए इसकी। तो ये देखें हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें पानी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें मैं पानी और ऐड नहीं करूँगी। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे काठियावाड़ी छोले बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको एक डिश में हम निकाल लेंगे। तो ये देखें मैंने डिश में निकाल दिए हैं। ये बिल्कुल गरम गरम सर्व किए जाते हैं और मज़ा भी गरम गरम खाने में ही इनको आता है। तो अब ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ी सी प्याज डालेंगे। कच्ची प्याज से ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्चें डाल दें और ये पापड़ी है जो तोड़ के ऊपर से डाल देंगे हम। ये चीज़ें आप जब डालें जब बिल्कुल इसको सर्व करना हो, वरना पापड़ी हमारी नरम हो जाएगी और प्याज भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो बस ये सर्व करते हुए बिल्कुल आप इसको ऊपर इस पर स्प्रिंकल करें। तो ये थोड़े से बॉयल आलू मैंने बचा लिए थे, ये भी मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। तो ये देखें हमारे काठियावाड़ी छोले बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, रमज़ानों में इफ्तारी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको रमज़ानों के अलावा भी बना सकते हैं, एज अ स्नैक, इवनिंग स्नैक भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।